हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 7 के विषय हिंदी का ये वर्क बुक। स्टूडेंट, इसमें आपके लिए सारे क्वेश्चंस लाए गए हैं और क्वेश्चंस के साथ भी आंसर हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। 8 गेट वर्क बुक पुस्तिका की आज हम आपके लिए हिंदी की पार्ट 3 की वीडियो लेके आए। इसमें सारे सॉल्यूशन आपको दिखाए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह लास्ट तक ज़रूर देखें। कक्षा 7 विषय हिंदी की पार्ट 3 मेरी बसियत की आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए। तो स्टूडेंट, कक्षा 7 की हम पार्ट 3 की ये वीडियो देखेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या दिया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका प्रश्न क्या है आपका पहला, मेरी बसियत पार्ट में नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको नीचे दिया गया है। क्या है आपका, मेरी बसियत पार्ट में नेहरू जी की देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या आपका क्या लिखना है, यहाँ पे देश प्रेम और एकता की भावना झलकती है मेरी बसियत पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया, दूसरा, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाए। तो स्टूडेंट, इसका आपका कामयाबी का तो आपका ना कामयाबी यहाँ पे शब्द बना है, इसी के बाद हमें दो शब्द बनाने, तो ना राज। तो इसका क्या होगा हमारा, ना प्लस राज का नाराज, ये आपका एक वर्ड बन गया। इसी के बाद ना प्लस मुमकिन अगर हम करेंगे तो क्या होगा हमारा नामुमकिन। तो ये आपका दो वर्ड यहाँ पे आपका नाराज और मुमकिन बनाया गया है। इसी के बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या आपका, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पार्ट के आधार पर बताइए। तो स्टूडेंट, क्या है, प्रेम के बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। हम किसी और चीज़ के बदले कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते। आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया है। इसी के बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का हम पहला प्रश्न देखें तो क्या है आपका, नेहरू जी के मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों। तो इसका आंसर आपको यहाँ दिया है, क्योंकि नेहरू जी रस्म समझकर उसमें बंध जाना एक धोखा मानते थे। क्यों वो रस्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नेहरू जी उन्हें एक धोखा समझकर उसमें बंध जाना धोखा समझते थे। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका लघु उत्तरीय का दूसरा यहाँ पे दिया है आपको पांचवा प्रश्न। नेहरू जी ने अपनी बसियत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। तो नेहरू जी ने अपनी बसियत के मरने के बाद अपनी भस्म को मुट्ठी भर गंगा नदी में तथा शेष बची हुई भस्म को भारत के उन हिस्सों में डालने की बात कही है जहाँ पर भारतीय किसान जितोड़ मेहनत करते हैं। मतलब अपना उनको खेतों में डालने की बात कही है, गंगा नदी में और खेतों में डालने की बात कही है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका छठवां क्वेश्चन देख लीजिए आप, अपने ज़िले की नदी की विशेषताएं पर 3 वाक्य लिखिए। तो स्टूडेंट, अपने ज़िले की यहाँ पे लिखना है, तो आप अपने ज़िले की भी लिख सकते हो और इसमें आप अपने जो इसमें दिया वो भी कर सकते हो। तो पहले आपने क्या दिया कि मेरे ज़िले की नदी का नाम बेनगंगा है। दूसरे में क्या आपका बेनगंगा नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। इसी के बाद तीसरा आपका क्या है, इस नदी में बड़े बड़े पत्थर मौजूद है। आपको 3 यहाँ पे टॉप जो आपको दिया गया था उसकी व्याख्या यहाँ पे करनी थी, वो आपको दिया है। इसी के बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ दिया है, क्या है, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको पूरा यहाँ दिया है। क्या है, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि भारत के लोग इन रीति रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाएं, क्योंकि यह रस्में हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे भारत देश को आगे बढ़ने से रोकती है। आपका जो कि 7वां क्वेश्चन था हमारा दीर्घ उत्तरीय का, वो आपको पूरा यहाँ आंसर दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मूल्यांकन 2। मूल्यांकन 2 में आप आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अति लघु उत्तरीय का क्या दिया आपका 8वां क्वेश्चन, बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। तो बी का हमें बी जोड़कर हमें कुछ नया शब्द बनाने। तो एक तो देखो वी प्लस राग हमने करा तो क्या होगा हमारा विराग। इसी के बाद बी प्लस शाल करा तो हमारा क्या होगा विशाल। ये आपका दोनों वर्ड यहाँ पे विराग और विशाल आपको यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट, ये आपका राइट आंसर है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया, दीर्घ उत्तरीय का देख लीजिए आप, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों में पता चलता है, 3 पंक्तियाँ लिखिए। इसका आंसर आपको नीचे दिया है स्टूडेंट। ये पहले आपने क्या दिया है आपको, मैंने सुबह की रोशनी को गंगा मुस्कुराते देखा। दूसरा आपका क्या है, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। तीसरा है आपका, गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। आपको यहाँ पे 9वें का क्वेश्चन पूरा दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखेंगे, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या दिया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां है, किन्हीं 2 महापुरुषों को चित्र चंपाकर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो पहला आपका क्या दिया, गांधी जी
का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा क्या है आपका, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। तीसरा है आपका, इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका, इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। इसी के बाद पाँचवा है आपका, इनकी माताजी पुतलीबाई एक धर्म के प्रति काफ़ी सुझाव था। यह आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है स्टूडेंट। इसी के बाद जो पाँचवा पार्ट है आपका मध्य प्रदेश का वैभव, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से ज़रूर देखिएगा।